हेलो दोस्तों। तो बोर्ड की फाइनल आंसर की आ चुकी है साइंस मैथ की। तो हम देखते हैं कि बोर्ड ने इसमें काफ़ी मिस्टेक्स की है आंसर की जारी करने में, जो फाइनल आंसर की है। तो हम देखें, मनोविज्ञान का एक प्रश्न है जो इस प्रश्न में प्राइमरी आंसर की में तो बोर्ड ने ऋणात्मक स्थानांतरण माना था, और फाइनल आंसर की जो भी जारी की उसमें धनात्मक स्थानांतरण माना है। ये क्वेश्चन है कि हाउस का बहुवचन हाउसेज है, तो इसी अधिगम से विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेज बना दिया। तो ये कौन सा अधिगम है, धनात्मक या ऋणात्मक? तो देखिए, माउस अगर हम चूहे के संदर्भ में देखें तो चूहे के संदर्भ में माउस का बहुवचन माइस होगा, माउसेज नहीं होगा। तो इस प्रकार बच्चे ने जो सीखा है वो गलत सीखा है, ये ट्रांसफर किया है वो गलत किया है। तो इस प्रकार ये ऋणात्मक स्थानांतरण होना चाहिए। परंतु अगर हम जो कंप्यूटर का या कीबोर्ड का या माउस होता है, कंप्यूटर का माउस होता है, उसके संदर्भ में देखें तो उसका बहुवचन करने पर माउसेज हो रहा है, तो उसके संदर्भ में धनात्मक स्थानांतरण ठीक है। तो इस प्रकार ये इस क्वेश्चन के दोनों आंसर निकल रहे हैं, ए भी निकल रहा है और बी भी निकल रहा है। ए और बी दोनों आंसर निकल रहे हैं इस क्वेश्चन के, ए और बी दोनों। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन 100% डिलीट होना चाहिए। तो आपको इसके लिए कोर्ट की शरण लेनी होगी। देखिए, मैं आपको इसके प्रूफ भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम देखें तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग का एग्जाम हुआ था 17/2/2019 को। तो इसमें सेम क्वेश्चन वहीं से उठाया इन्होंने, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था ये। एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेज होगा, तो इसी अधिगम से विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेज बना दिया। तो ये उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? तो इन्होंने ऋणात्मक स्थानांतरण माना था, बी ऑप्शन ठीक माना था यहाँ पे। उसके आधार पर ये ऋणात्मक स्थानांतरण बिल्कुल ठीक माना था इन्होंने, धनात्मक को नहीं माना था। तो अब विद्यार्थी क्या करें, जिन्होंने प्रीवियस ईयर पढ़ के गए हैं, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसके आधार पर उन्होंने ऋणात्मक कर दिया, मान लिया। पर बोर्ड यहाँ पे लगभग ये क्वेश्चन देना ही नहीं चाहिए था, ये मेरे अकॉर्डिंग तो। फिर भी मैं अब आपको प्रूफ बताता हूँ। अब यहाँ पे मैंने हाउस का प्लूरल लिखा है, तो हाउस का प्लूरल यहाँ पे हाउसेज हो गया। अब आगे देखिए, माउस लिखा है मैंने, नॉर्मल माउस, तो ये माउस बता रहा है चूहा, या चूहे का बहुवचन चूहे होगा, तो ये मैंने माउस लिख दिया यहाँ पे गूगल पर। तो माउस का ये प्लूरल बता रहा है माइस, माउसेज नहीं बता रहा है ये यहाँ पे, माइस बता रहा है। तो माइस के अकॉर्डिंग तो ये ऋणात्मक अधिगम हो गया, क्योंकि बच्चे ने जो ट्रांसफ़र किया है वो गलत किया है, क्योंकि माउसेज नहीं किया बच्चे ने। तो इस प्रकार अब देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो इसी में ये लिखा हुआ है, इन्होंने भी यहाँ पे व्याख्या भी की है, द प्लूरल ऑफ माउस इज माइस बट मोर देन वन कंप्यूटर माउस कैन आल्सो बी कॉल्ड माउसेज। यानी कंप्यूटर का जो माउस होता है उसके संदर्भ में देखें तो माउसेज, उनको माउसेज कहेंगे। तो उस संदर्भ में माउसेज भी ठीक है, उस संदर्भ में ये धनात्मक अधिगम भी हो रहा है। तो इसके दोनों आंसर निकल रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने गूगल पर फिर सर्च किया प्लूरल ऑफ माउस कंप्यूटर। प्लूरल ऑफ माउस कंप्यूटर का देखें तो हम देखते हैं कि माइस और माउसेज दोनों निकल के आ रहा है यहाँ पे। द प्लूरल फॉर ए कंप्यूटर माउस इज आइदर माइस और माउसेज अकॉर्डिंग टू द मोस्ट डिक्शनरीज। ये डिक्शनरीज के आधार पे बता रहा है। तो हम देखें डिक्शनरी, जो ऑनलाइन डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड की, उसी में देख लेते हैं, जिसके आधार पर आप प्रूफ भी लगा सकते हैं उसकी हार्ड कॉपी लेके कोर्ट में। तो ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी है, ये बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो इसमें मैंने यहाँ पे सर्च किया था माउस, तो ये बता रहा है कि माउस नाउन होता है, और ये एक, अगर माउस का प्लूरल करें हम तो माइस होगा यहाँ पे चूहे के संदर्भ में। फर्स्ट बता रखा है इन्होंने चूहे के संदर्भ में माइस होगा प्लूरल, और सेकंड बता रखा है इन्होंने इसी में प्लूरल माइस और माउसेज। माइस तो यहाँ पे हो गया चूहे के संदर्भ में, और माउसेज हो गया यहाँ पे कंप्यूटर का जो माउस होता है उसके संदर्भ में। तो इस प्रकार यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों स्थानांतरण हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे ने जो ट्रांसफ़र किया है माउसेज, वो कंप्यूटर के माउस के संदर्भ में ठीक होगा, मगर चूहे के संदर्भ में देखा जाए तो माइस होगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, क्योंकि दोनों आंसर निकल के आ रहे हैं। और अगर आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर ऋणात्मक स्थानांतरण इन्होंने बिल्कुल ठीक माना था। तो दोनों आंसर निकल रहे हैं इसमें, एक बोर्ड अलग आंसर मान रहा है, दूसरा बोर्ड अलग मान रहा है। तो इस प्रकार आप कोर्ट में रिट लगा सकते हैं, इसकी याचिका लगा सकते हैं।
और कोर्ट लगभग इस क्वेश्चन को डिलीट कर सकता है जहाँ तक भी है। और क्वेश्चन डिलीट से उन स्टूडेंट को ज़्यादा फायदा होगा जिन्होंने ऋणात्मक स्थानांतरण को ठीक किया है। तो इस प्रकार ऋणात्मक स्थानांतरण को ठीक किया था और अब बोर्ड मान रहा है धनात्मक स्थान, तो उन स्टूडेंट के लगभग 2.5 नंबर का लॉस हो गया, क्योंकि 2.25 नंबर का तो एक 2 पॉइंट कुछ नंबर का तो एक क्वेश्चन था, उसके अलावा फिर वो नेगेटिव में और जा रहे हैं इस क्वेश्चन की वजह से। तो इस प्रकार जिन स्टूडेंट के ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो वो कोर्ट का ज़रूर सहारा लें, क्योंकि फाइनल जो मेरिट रहेगी उसमें 2 या 2.5 नंबर का काफ़ी योगदान रहता है। इस प्रकार मैंने पूरा एनालिसिस बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।